शुरू से बताएं। हम्म, ठीक है। स्टार्ट है। API को चलाने के लिए सबसे पहला काम है मेरा HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करना। ठीक है। अगर एंगुलर का पहली बार ये चल रहा है तो इसमें हमको पहले app.config में जाके प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद फिर तब जाके यहाँ पे हमारा TS में इंपोर्ट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या काम करना है हमको, API 4 प्रकार का होता है जो भी है, गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी है। हमको पहले पोस्ट ये गेट का चलाना है। ठीक है। गेट इसलिए चलाते हैं क्योंकि हमको पहले ये जो है ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमको पहले डेटा को लाना रहता है गेट करके। ठीक है। अब इसके गेट का API चलता कैसे वो देखिए। पहले क्या है, क्लास के अंदर एक हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ठीक है। वेरिएबल डिफाइन करेंगे इस तरह का, कुछ भी यहाँ पे लिख के एनी करके, और ये स्क्वायर ब्रैकेट से इस तरह से हमको ये गेट के लिए हमको करना पड़ता है। फिर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट HTTP क्लाइंट को रखना पड़ता है। उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन यहाँ जैसे बना हुआ गेट स्टूडेंट का। ठीक है। और उसके बाद इस टाइप से दिस डॉट HTTP को कंस्ट्रक्टर में जो रखे हैं यहाँ रखते हैं। फिर ये हमको देखना है कि ये जो हमारा URL है वो किस मेथड में बना हुआ है। अच्छा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और हम गेट वाले एकदम शुरू से बताना इसको भी, गेट वाले एकदम शुरू से URL में बताइएगा। हटा दीजिए सब, रिफ्रेश कर, गेट वाले URL में स्वाइगर को जाके रिफ्रेश कर दीजिए। इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा। ठीक है। यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करिए पूरा जितना पता है सब। ये इस तरह से है, मान के लिए हम स्टूडेंट वाला चला रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ हमको गेट ऑल करना है। पहले हमको वहाँ सबका डेटा को लाना है, प्रिंट कराना है लिस्ट के अंदर। तो हम गेट ऑल का पहले API चलाएंगे। API चलाने के लिए स्वाइगर में ये होता है ना, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट जैसे ही करते हैं ना, इसके अंदर जो भी जितना भी डेटा है वो सारा यहाँ पे शो कर जाता है। ठीक है। अब ये जितना डेटा है हम URL जब चलाएंगे तो ये सारा डेटा हमारा लिस्ट में शो करेगा। ठीक है। अब इसको चलाना कैसे है, तो ये इसका URL शो हुआ। अब हम गए एक फंक्शन बनाए थे। फंक्शन के अंदर हमको इस तरह से रखना है दिस डॉट HTTP। अब यहाँ पे गेट लगाने का ये हमारा ये है क्योंकि ये हमारा जो URL बना हुआ है ये गेट मेथड में बना हुआ है। इस चीज़ को हमको देखना है कि किस चीज़ में बना हुआ है। ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे हमको रखना है। ठीक है। HTTP के बाद फिर वो URL को उठा के यहाँ रखना है। उसके बाद डॉट सब्सक्राइब इसलिए करते हैं क्योंकि ये URL हम डेटाबेस में भेज दिए। अब भेजने के बाद हमको वहाँ से वो डेटा को कुछ भी आए उसको कैच करना होता है। तो इसके लिए डॉट सब्सक्राइब करते हैं। अब हमको डेटा रखना है तो रखने के लिए यहाँ पे हम एक कुछ भी नाम को डिफाइन करते हैं। डॉट एनी कर दिए। एनी का मतलब ये हो गया कि वहाँ से कुछ भी आए, स्ट्रिंग आए या फिर नंबर आए, कुछ भी आए, इसके लिए यहाँ पे हम एनी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो डेटा यहाँ आया, अब इसको ये जो ये बनाए थे वेरिएबल दिस डॉट स्टूडेंट का उसको यहाँ से उठा के इसमें रखा जाता है। स्टूडेंट डेटा को असाइन कर दिया, स्टूडेंट कर दिया। हाँ, असाइन कर दिया। अब चला गया उसमें। अब ये इतना करने के बाद हम चलते हैं इसका HTML में। HTML में आने के बाद हमको
एक तरह का फॉर्म बनाना पड़ता है। ठीक। एक टेम्पलेट फॉर्म भी होता है, रिएक्टिव फॉर्म भी होता है। हम्म, ध्यान रखना है, अगर रिएक्टिव फॉर्म हम बनाए हैं तो हमको यहाँ पे रिएक्टिव इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, तभी रिएक्टिव फॉर्म चलेगा। रिएक्टिव फॉर्म होता है यहाँ वैलिडेशन वगैरह सारा होता है, वो भी चलता है, लेकिन अभी हम टेम्पलेट का देख रहे हैं तो टेम्पलेट का ही देख। तो इस तरह का फॉर्म बना हमने, जो भी उसमें डेटा है उसका हम लिस्ट बनाया यहाँ पे। लिस्ट बना के इस तरह से रखते हैं। अब इस तरह से रखे हैं तो ये यहाँ पे ये डिस्प्ले कर गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, इस तरह से हमने बना दिया लिस्ट। ठीक है। ये होने के बाद उसके बाद हम चलते हैं। अब हो गया, हमको वो कराना, हमको 2 पेज में करना है। एक में तो हमको लिस्ट बनाना है, दूसरे में हमको फॉर्म बनाना है। लेकिन हम यहाँ पे ना एक ही पेज में दोनों बना दिए। यहाँ पे फॉर्म वाला भी है और यहाँ पे लिस्ट वाला भी है। तो आप चाहे तो जिस तरह से भी बना सकते हैं फॉर्म का। आप एक पेज पे रख सकते हैं फॉर्म, एक पेज पे लिस्ट रख सकते हैं, यहाँ पे दोनों। अब होता है क्या, यहाँ पे टेम्पलेट वाला में ng4 करके हम यहाँ पे एक मेथड चलाए हैं ng4 करके। अब इसमें क्या है, हम लेट आइटम को यहाँ डिफाइन किए हैं, और यहाँ पे क्या है, ऑफ अ स्टूडेंट, जो वेरिएबल बनाए थे वहाँ स्टूडेंट का, वो यहाँ पे असाइन किए हैं। ठीक है। ये एक ng4 का ये फॉर लूप का एक मेथड होता है, ये रखना है। उसके बाद इस तरह का हमको इंटरपोलेशन में प्रिंट कराने के लिए हमको इस आइटम को यहाँ रखें और जो भी वेरिएबल है उसको यहाँ पे असाइन कर दिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे वेरिएबल में लिखा हुआ है वर्ड वैसा ही सेम होना चाहिए। अगर वहाँ कैपिटल है तो कैपिटल, वहाँ स्मॉल है तो स्मॉल, ये कर दिए। उसके बाद ये जब हो जाने के बाद आपका जो है वहाँ पे, यहाँ पे आपका जो भी है डेटा वो एक्सेस हो जाएगा, यहाँ लिस्ट में शो करने लगेगा। इसके बाद का काम होता है, ये गेट का काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं पोस्ट एपीआई में। पोस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि ये टेम्पलेट फॉर्म है, इसलिए हम टीएस पे चलिए, टीएस पे आप चलिए, इसको छोड़िए, टीएस पे चलिए, पोस्ट पे। अब यहाँ पे क्या है ना, पोस्ट के लिए पोस्ट में क्या है कि ये स्वैगर के अंदर पोस्ट में हम देखते हैं, ये हो गया पोस्ट में क्या है ना, वहाँ पे क्या है सिर्फ यूआरएल मांगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना बॉडी को भी मांगता है, डेटा को भी रखना पड़ता है, तभी ये ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए, वेरिएबल में यानी कर दिए हैं, और ये जो भी है उसके अंदर डेटा हम यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए। और उसके बाद एक फंक्शन बनाए, एक बटन पे फंक्शन उसको चलाने के लिए बनाए, दिस डॉट ये पोस्ट में है तो यहाँ पे हमको देखना है ये पोस्ट में है, इसलिए हम यहाँ पे बटन का क्यों बनाए हो, पोस्ट रखे। बटन का क्यों बनाए हो, क्या बटन, उसमें तो मेथड बनाए थे ना, इसमें बटन की पोस्ट के डाटा को हिट कर सके। हाँ है ना, हाँ, उसी लिंक के डाटा को, इसलिए हम बटन बनाते हैं, बटन बनाते हैं ना कि पोस्ट के डाटा को हिट करके पोस्ट का मतलब ही होता है न्यू डाटा क्रिएट करना। अच्छा ठीक है, इसके लिए हमको कोई बटन से उसको क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे इसका फंक्शन बना दिए। ठीक है। और यहाँ पे ये जो भी वाला दिस डॉट क्लाइंट के थ्रू आ रहा है, पोस्ट में है तो ये पोस्ट में इसको यूआरएल रख दिए। और इसमें हम देखिए ये जो डेटा ऑब्जेक्ट रखे हैं उसको भी इसमें असाइन करना होता है। उसके बाद सब्सक्राइब कर दिए। पोस्ट में यूआरएल प्लस डेटा ऑब्जेक्ट, हाँ पोस्ट में यूआरएल प्लस डेटा सिर्फ पोस्ट में ही नहीं रखना है, जिसमें भी डेटा रहेगा उसमें उसको हमको इस तरह से ही असाइन करना है, असाइन करना पड़ेगा, जिस यूआरएल में मांगेगा उसको इस तरह से हमको असाइन करना है। ठीक है। असाइन करने के बाद बाकी ये चला देना है इफ एल्स का। ये हो गया। अब चलते हैं HTML पे। अब इसका HTML में आ जाइए। HTML में क्या है ना कि अब हमको हर एक जो भी हमारा डेटा है
अब हर डेटा को चलाने के लिए, ठीक है, इसमें हमको एक मेथड लगाना पड़ता है ng मॉडल करके, ठीक है। अब ये जो बनाया है वहाँ वेरिएबल, उसको यहाँ पे रखना है। और जो ng मॉडल ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पे ng मॉडल इसलिए ले रहा है ना, क्योंकि ये यहाँ पे और भी तरीका होता है चलाने का, ठीक है। अगर रिएक्टिव फॉर्म होगा ना तो उसमें फॉर्म करके और फिर उसमें फॉर्म ग्रुप चलाया जाता है, लेकिन ये जो टेम्पलेट में है ना, टेम्पलेट में इसी तरह से बनाया जाता है ng मॉडल करके, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखना ng मॉडल होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर मॉडल कर दिए तो नहीं लेगा, यहाँ ng मॉडल होता है, ठीक है। अब ये ng मॉडल करके जो भी वेरिएबल को हम रखे उसके साथ हम डेटा को, ये जो पोस्ट API ऑब्जेक्ट है, ये जो उसमें ऑब्जेक्ट में हमने रखा वही वाला उठाना है ना। हाँ, जो वहाँ पे हम रखे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल को रखे हैं वही उठाना रहता है, एकदम सेम। हाँ ये। और यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट उसमें API में दिया है तो सारे को हमको लगाना, एक भी नहीं छोड़ना, सारे को भी लगाना है। अगर एक दो छूटता है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रजिस्ट्रेशन डेट, ये सब जो इम्पोर्टेंट है, जो पैटर्न मतलब ये अभी नए हमें सारे को लगाना है यहाँ पे। हाँ, वो सारे फॉर्म में भले कम कर सकते हैं लेकिन इसमें रखना सबको है। हाँ, इसमें सबको रखना है। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें पूरा बॉडी को उठा के रखना। ठीक है। फॉर्म के अंदर आप जो भी मतलब ज़रूरत है उस अनुसार को रख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ, अब इसके साथ जो भी है डेटा उसको साइन करते जाना है। और एक चीज़ में ध्यान देना है ना, क्लास लगा के फॉर्म कंट्रोल चलाना है, जिससे अंदर डाटा उसमें जाए। ये हर एक डेटा को कंट्रोल करने का है, जितना भी डेटा है ना सबके लिए ये कंट्रोल लगाना पड़ता है, ताकि हम वहाँ जो भी क्रिएट करें तो ये अगर एक भी छूटेगा तो कंट्रोल वो डेटा नहीं उसमें असाइन होगा। ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना है ना, इस पे अब हमको बटन बनाना है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमको उसको हिट कराना पड़ेगा, हिट कराना है। तो हिट कराने के लिए हम कोई बटन से हिट कराएंगे ना क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ ऑन शेप का हम यहाँ बनाया है, ऑन शेप का शेप बटन में यहाँ क्लिक करके ये सेपरेटली कहीं और भी बना सकते हैं, जो इसके अंदर बना है उसको छोड़ के कहीं और भी बना सकते हैं। सिर्फ अभी पोस्ट के लिए पोस्ट के लिए बनाना है। जो भी बनाना है यहाँ क्लिक करके वो फंक्शन वो रखना है यहाँ फंक्शन को, और वही फंक्शन को हम TS में पोस्ट वाले को URL चलाते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, इस तरह से फिर रख के उसका जो भी। लेकिन ये चीज़ रखने से पहले एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे हमको एक चीज़ और ध्यान देना कि पोस्ट में हमको पहले ये चीज़ देखना है कि डेटा रन कर रहा है या नहीं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये चीज़ देखना है। और ये अगर नहीं रन करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्ट्रिंग अगर ईमेल में आया तो ईमेल को हम डाल के चेक करेंगे। ओके, हाँ, ठीक। ईमेल चेंज करेंगे, नाम चेंज करेंगे। यहाँ पे चेंज करने के बाद ना यहाँ पे हमको डेटा देखना है वो चल रहा है कि नहीं, आया कि नहीं। जनरली ईमेल से ही होता है कि ईमेल आपको रखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है तो हम अपना कोई भी ईमेल डाल के यहाँ पे पहले हम चलाएंगे, तभी ये URL को उठाना है, तभी ये URL रन करेगा। कोई भी URL को रखने से पहले यहाँ चला के देखना है कि वो यहाँ चल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ चल रहा है तभी वहाँ चलेगा, यहाँ नहीं चल रहा है तो वहाँ नहीं चलेगा। ये चीज़ अब चलेगा वही URL यहाँ उठाएं। URL यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं भी चलेगा तो भी आ जाएगा, बट वो URL नहीं काम करेगा। हमको यहाँ देखना है, अगर जो चल रहा है वही URL काम करेगा। ठीक है। अब ये हो गया पोस्ट वाला। अब ये चला दिए। अब पोस्ट का काम है कि हमारा जो भी है यहाँ पे लिस्ट के अंदर, अब इसके अंदर नया डेटा क्रिएट करना है तो हम फॉर्म से क्रिएट करते हैं। फॉर्म में जितना है हम ये फॉर्म में जो इनपुट वाला फॉर्म बना हुआ है ना, कंट्रोल वाला, फिल करके और हम सेव का बटन बनाए, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा न्यू डेटा। और हमारा गेट वाला में भी वो ऐड हो जाएगा, जो गेट वाला जो गेट वाली URL है उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। गेट वाला मतलब ऑल वाले में चला जाएगा ये। हाँ, वो चला जाएगा, यहाँ भी डिस्प्ले पे भी शो करेगा, हमारा URL में भी एक ऐड हो जाएगा। जितना ऐड करते जाएंगे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद आता है एडिट का।
एडिट का आता है। तो एडिट मतलब एडिट और अपडेट एक ही चीज़ हुआ। एक ही एपीआई। हाँ, एक ही एपीआई से दोनों काम करता है। एडिट का सिर्फ ये काम रहता है ना कि इस जो भी हमारे लिस्ट में जो शो कर रहा है उसको जैसे ही एडिट क्लिक किया वो फॉर्म पे लेके चला जाता है। ठीक है। ठीक है, अब उसके लिए ना उसके लिए भी ये चलाना पड़ता है। यहाँ एडिट का एक बटन बनाना पड़ेगा। एडिट एडिट का करना मतलब बाई आईडी के थ्रू हाँ, होगा। एडिट का एक बटन बनाना पड़ेगा। एडिट यहाँ पे बटन बनाने के बाद हम यहाँ फंक्शन बना दिए और जो भी हमारा आइटम है हमको, क्योंकि आइटम उसमें सिर्फ ऐड करना है। हाँ, तो आइटम यहाँ और पूरा डेटा हाँ, दिखाएगा। ये डेटा जो भी है ऐड करना, तो हम ये आइटम के अंदर डेटा को रखें तो हम यहाँ आइटम डाल दिए हैं। जैसे ये हम डालेंगे और एक यहाँ फंक्शन क्रिएट करेंगे, जितना भी हमारा डेटा है ना ऑन अपडेट के नाम से, हाँ ऑन अपडेट के नाम से, यहाँ ऑन ऑन अपडेट एडिट के नाम से हमने यहाँ पे कर दिया और वहाँ जो आइटम भी का डेटा आ गया इसमें डेटा आ गया दिस डॉट, और यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल रख दिया और इसमें उसके साइन बराबर कर डेटा दिया। कर दिया। ये चला गया उसमें जो ऑब्जेक्ट बनाए थे वहां से, हाँ, डेटा वाला। ये ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से मैच कर गया और वो वहाँ से मैच कर गया, दोनों मैच कर गया। ठीक है। अब ये फॉर्म में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, किसी को भी हम अगर क्लिक करते हैं एडिट वाला, तो ये ऑलरेडी फॉर्म में जाके फिलअप कर देगा। इसके बाद एक फंक्शन भी तो चला है, उसमें इफ की कंडीशन लगाए हो उसमें HTML वाले में। HTML में हाँ, इफ का HTML में। एक मिनट, हाँ, नीचे लाइए इफ का। ये किसका फंक्शन ये किसका मेथड चला है? हाँ, ये तो बटन चेंज करने के लिए हुआ ना। अच्छा। ये जो जैसे वहाँ सेव का बटन है, हम जैसे ही अगर वहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो सेव का बटन है ये कन्वर्ट हो जाएगा अपडेट का बटन में। ठीक है, ठीक। ये हम सेपरेट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एज इफ का चला दिए एक ही बटन से चलाने के लिए, क्योंकि हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बटन हमारा अपडेट का हो जाएगा। क्योंकि हमको यहाँ एडिट करने का मतलब है कि हमको यहाँ कोई भी डेटा को लाके अपडेट करना है, इसलिए यहाँ चेंज बटन हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम डाल के जैसे कुछ भी अब चेंज करना रहा है, एडिट का मतलब वही बस कुछ भी चेंज करना है, चेंज करके और जैसे ही यहाँ पे अपडेट करेंगे वो डेटा यहाँ पे अपडेट करके दिखाइए। अपडेट हो जाएगा। अपडेट करिए। एक अपडेट का मतलब यहाँ मान के चलिए हम अब ये जो हो गया अपडेट वाला, तो यहाँ पे हम नाम चेंज करके और अपडेट करके देखते हैं। नाम मान के चलिए हम रख दिए दीप, ठीक है, यहाँ पे हम रख दिए। अब ये आईडी है 153। अब इसमें हम ये चेंज किए, ये हम क्लिक जैसे ही करेंगे वहाँ पे 150 अपडेट हो जाएगा। इंस्पेक्ट करके दिखाइए। 153 में यहाँ पे नाम जो हमारा है वो अपडेट हो गया। इसमें हम कुछ भी चेंज करना चाहे यहाँ से एक इंस्पेक्ट करके दिखाइए, उसमें आईडी कैसे जा रही, क्या क्या चेक करना, सही जा रहा है गलत जा रहा है, कैसे पता करें? अब हमको चेक करने के लिए इंस्पेक्ट में जाके और नेटवर्क में जाना है। हाँ, कोई भी हमको एपीआई चलाने के लिए हमको नेटवर्क में चेक करना है कि वहाँ डेटा जा रहा है या नहीं। अब फिर से हम यहाँ पे नेम चेंज करके देखते हैं। मान के चलिए हम राहुल लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ हम जैसे ही इसको हिट करेंगे इंस्पेक्ट में, हमारा यहाँ पे हमारा शो कर देगा एपीआई कि आपका एपीआई रन हो गया। पेलोड में क्या होता है? पेलोड में हमारा जो भी डेटा है ये यहाँ पे हमको शो करवाता है, जो भी आया यहाँ डेटा हमारा पेलोड में दिखाता है क्या क्या हिट किए हो। हाँ, क्या क्या है वहाँ पे जो है यहाँ पे हिट कर देगा। ये हो गया। अब बारी आता है अपडेट का, हो गया। अब बारी आता है डिलीट का। डिलीट के लिए ना हम लोग को फिर जाके एक हम इसमें HTML से ही चलते हैं, जहाँ डेटा वही डिलीट का लगा देंगे। हाँ, इसमें एक बॉटम बनाते हैं डिलीट का और उसमें हम चेक ऑन डिलीट का एक फंक्शन चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ आइटम मतलब पूरे आइटम में जा रहा है और उसके आईडी को चेक करके करना है ना। हाँ, आइटम ये आईडी से होता है, क्योंकि जनरली हम लोग आईडी को ही मतलब मुख्य तौर पे आईडी ऐसा चीज़ है ना कि उससे हमको पता चलता है। आईडी या ईमेल आईडी, ये दो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है।
नाम दो हो सकते हैं, नाम बराबर नाम मतलब बहुत सारे एक जैसा हो सकते हैं, लेकिन आईडी जो है एक ही तरह का होता है, इसलिए हम यहाँ को आईडी ही लेके चलते हैं। और हमारा एपीआई में जो बना हुआ है वो भी आईडी से ही चलता है डिलीट में। यहाँ देखिए जो डिलीट पे हम क्लिक किए, यहाँ पे क्या आईडी पता है, यानी ये जो है एपीआई ये आईडी से ही चलेगा। तो आईडी के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है फॉल्स है, ठीक है। अब इसको हमको ट्रू करने के लिए हम यहाँ पे आईडी को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं कोई भी आईडी, मान के चलिए। इसके लिए हमको पहले अच्छा इसके अंदर देखना पड़ेगा किस में बना है। गेट वाले हमको देखना है, गेट वाले में आईडी क्या क्या है। अच्छा अब यहाँ हम आईडी देखें, गेट वाले में जाते हैं और आईडी को देखते हैं। गेट मतलब ऑल डेटा वाला सारा। हाँ गेट वाला ऑल गेट ऑल वाला में 152 डाल 152 ये है यहाँ पे, 152 इसके अंदर है। अब हमको इसको 152 है तो हम यहाँ पे चेक करते हैं 152 डाल के 152 डाल दिए। अब ये डालने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारा देखिए ट्रू हो गया। इसका मतलब ये जो है एपीआई रन किया है और ये हमारा यूआरएल प्रोवाइड किया गया, ये यूआरएल प्रोवाइड हुआ। अब इस यूआरएल को लगाते कैसे, वहाँ चलाते कैसे वो देखते हैं, ठीक है। पहले हम एक डिलीट का बटन बनाते हैं, उसमें ये ऑन डिलीट का क्लिक पे चलाते हैं। इसमें आइटम इसलिए रखें क्योंकि आइटम के अंदर हमारा सारा डेटा है और हमको चलाना आईडी से, इसलिए डॉट आईडी कर दिए, ठीक है। अब यहाँ हम चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं ऑन डिलीट का। ऑन डिलीट का फंक्शन बनाए, यहाँ आईडी रखें, आईडी नंबर में रहता है इसलिए यहाँ पे हम नंबर रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम दिस डॉट http, अब ये जो है यूआरएल वो गेट में बना हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि ये बना हुआ किस चीज़ में है। तो यहाँ पे ये गेट में बना हुआ है, यहाँ डिलीट भी हो सकता है, जो भी जिसमें अगर पोस्ट होगा तो पोस्ट डालना है, डिलीट है तो डिलीट डालना है, ये चीज़ देखना। लेकिन ये वार नीचे दिखा देगा स्वैगर में गेट में ही बना है ना। हाँ, जो डालना वही डालना है। हाँ वो भी अगर यहाँ हम डालते हैं तो ये नहीं लेगा, यहीं पे आपको एरर बताएगा। इसका मतलब समझ आइएगा ये एरर है, तो यहाँ पे ये देखना है, ये ध्यान रखना है। अब ये चलाते कैसे है आईडी वाला, तो ये हम यूआरएल डालने के बाद यहाँ पे सब कीजिएगा, यहाँ हमको ये डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए इस तरह से प्लस आईडी को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद डॉट सब्सक्राइबर जो सेम है वो मेथड चला दिए, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा जो यूआरएल है वो चल गया। अब चल गया तो एक समस्या और आता है, यहाँ पे हम क्लिक डिलीट का बटन मान के चलिए ये हम डालें, रीसेट कर लीजिए, ठीक है। अब ये डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे शो नहीं, यहाँ पे ये जो अभी तो हट गया ना, यहाँ पे इसलिए हट गया क्योंकि हम यहाँ पे इफ़ के नीचे हम लिख दें दिस डॉट गेट स्टूडेंट वाला ये फंक्शन को यहाँ रख गेट स्टूडेंट वाला कौन सा है इसमें, ये है ये फर्स्ट वाला जो है हमारा, ये गेट वाला जो चलाए थे गेट ऑल का वो, क्योंकि लिस्ट के अंदर यही शो कर रहा है तो इसको मतलब दिस डॉट, इसका मतलब लिखे तो है हम इसलिए कि गेट वाले में डेटा क्या हो हट जाए, वो ऑटोमेटिक है, रिफ्रेश होके हट जाए। अच्छा। अगर ये नहीं रखते हैं तो हमको डेटा तो वहाँ डिलीट करने पर डिलीट हो जाएगा, लेकिन उस पेज को फिर से आपको रिफ्रेश कीजिएगा तभी हटेगा, ठीक है। अगर ये लगा देते हैं यहाँ पे हमारा ये अगर लगा देते हैं दिस डॉट गेट स्टूडेंट वाला ये फंक्शन, यहाँ इफ के बाद हम ये चला देते हैं तो ये ऑलरेडी रिफ्रेश होके हट जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये एक चीज़ और है, ये ऑन इनिट का जो काम होता है, ऑन इनिट मतलब है हम इसके अंदर जो भी रखते हैं, जो भी फंक्शन को हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे,
हाँ। वो फंक्शन पेज खुलते ही ये ऑटोमेटिक उसको रन करवा तो देगा। दिस डॉट गेट स्टूडेंट इसलिए लगे कि जो मेन एपीआई है जहाँ सब सेव हो रहा है डिलीट हो रहा है उसी को ये रिफ्रेश कर दे, हाँ, है ना। वो उसको रिफ्रेश कर रहा है। हमको ऐसा ऐसा इसमें रखना है जो हमारे पेज को खुलते ही यहाँ पे प्रोवाइड चाहिए सबको ये मतलब। हाँ, एपीआई वाला ये चीज़ याद रखिएगा। एपीआई का चीज़ जो भी यहाँ चलाना है हमको, वो हमको पेज खुलते अगर रन करवाना है तो वो ऑन इनिट पे रखना पड़ता है। तो हमको ये लिस्ट वाला चलाना है, एपीआई गेट ऑल वाला। पेज जैसे ही मेरा खुले ये ऑटोमेटिक रन कर जाए, इसके लिए हम यहाँ पे ऑन इनिट के बाद दिस डॉट गेट स्टूडेंट वाला फंक्शन को रखें। ठीक, खत्म। हाँ, ये मेरा एपीआई का खत्म। खत्म।